प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं टर्म 2 का मॉडल पेपर सेट नंबर 2 आपके हिंदी कोर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको बता चुका हूं आपका पेपर जो है डेढ़ डेढ़ घंटे का अलग अलग होगा, जिसमें टर्म 1 का पेपर अलग होगा और टर्म 2 वाला पेपर अलग होगा। एक ही दिन सारे पेपर होंगे और समय आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बीच में कोई गैप नहीं मिलेगा। आपको ध्यान रखना है, डेढ़ घंटे उसके लिए मिलेंगे, डेढ़ घंटे इसके लिए मिलेंगे। ध्यान रखना, आपका जो सारा डिसाइड कर चुके हैं बोर्ड वाले, तो आपको अभी से तैयारी पूरी तरह से करनी है और सही आंसर्स को जो है रीड करना है। आपके सारे सब्जेक्ट सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं। कमेंट मैक्सिमम कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक करिए, आप भूल जाते हैं लाइक करना, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी कमेंट करें। जितने ज़्यादा जल्दी कमेंट आएंगे उतनी जल्दी आपके सॉल्यूशंस को डाले जाएंगे। तो यहाँ पर जो है सेक्शन ए आपको रीड करना है। ये वाटरमेलन के बारे में एक पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ने के बाद में जो हमें इसके क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो इस पैसेज के आंसर्स को देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर डिड अर्लीस्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट टेक प्लेस। तो हार्वेस्ट कहाँ पे हुआ, इसका सबसे पहले रिकॉर्ड कहाँ गया गया? तो अर्लीस्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट टुक प्लेस नियरली 5000 ईयर्स एगो इन इजिप्ट। इजिप्ट में ये 5000 साल पहले जो है लगभग लगभग जो है इसकी हार्वेस्टिंग हुई। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, वाई वॉज वाटरमेलन प्लेस्ड इन बुरियल चैम्बर्स। तो वाटरमेलन वॉज प्लेस्ड इन बुरियल चैम्बर्स या टॉम्स ऑफ किंग टू प्रोवाइड देम नरिशमेंट इन द अल्टर लाइफ। ठीक है, नरिशमेंट के लिए। उसका तीसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन अबाउट द फ्रूट। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का क्या कहना है इसके बारे में? द ओपिनियन ऑफ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन अबाउट वाटरमेलन इज दैट इट इज हार्ट हेल्दी, ये दिल के लिए अच्छा है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ लाइकोपिन इन दिस फ्रूट। तो लाइकोपिन is an oxidant that may help reduce the risk of cancer and other diseases। तो लाइकोपिन जो है ये एक ऑक्सीडेंट है जो कैंसर के चांसेस को रिड्यूस करता है और दूसरे बीमारियों से बचाता है। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट डिड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फाइंड इन वाटरमेलन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने क्या फाइंड किया? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फाउंड दैट मैन हु एट ली lycopene rich diet of tomatoes and tomato product had lower risk of developing certain cancers, especially प्रोस्टेट कैंसर। यानी कि उसने इस पे अध्ययन किया, उसने बताया कि जो टोमेटो पदार्थ खाते हैं, डाइट में शामिल करते हैं, उनको कैंसर्स और स्पेशली प्रोस्टेट कैंसर नहीं होती है, उसकी संभावना कम होती है। अगला जो है, वाट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटरमेलन इन्फ्लुएंस्ड और चाइनीज फिजिशियन टू रिकमेंड इट। तो फिजिशियन ने वाटरमेलन की कौन सी जो है प्रॉपर्टी को इन्फ्लुएंस किया कि वो इसको बताते हैं कि ये अच्छा है? तो चाइनीज फिजिशियन रिकमेंडेड द फ्रूट टू बिल्ड बॉडी फ्रूट्स मोइस्टेंड द इंस्टेंटाइन्स एंड डिक्रीजेज द थ्रस्ट। इट हेल्प्स टू डिटॉक्सिफाई द बॉडी एंड रिमूव एक्सेस हीट। यानी कि ये बॉडी के अंदर से डिटॉक्सिफाई करता है और जो अंदर की गर्मी है उसको कम करता है या निकाल देता है। सातवां है, फॉर व्हाट वार फॉर व्हाट आर वाटरमेलन सीड्स यूज। उसके बीज किस लिए यूज? तो वाटरमेलन सीड्स आर यूज टू रिलीव यूनरी पेन एंड द फैसिलिट द पैसेज ऑफ यूरिन। ये क्या करते हैं? वाटरमेलन के सीड जो है आपका जो बाथरूम जाते हैं, मतलब यूरिन करते हैं, तो यूरिन के पेन में रिलैक्स करते हैं। अगर उसमें अगर कोई पैसेज है, यानी कि जो अंदर कोई रुकावट है, उसको पैसेज बनाते हैं, उसको साफ कर देते हैं। द सीड्स हेल्प टू सूद द किडनी एंड द ब्लेडर। और किडनी और ब्लेडर को भी पोषण देते हैं। रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, जलन को भी जो है कम करते हैं। इस तरह से आपका इसका आंसर हो गया। सेक्शन बी में आ चुके हैं। यू आर करुणा और करण, स्टूडेंट ऑफ 12th। लास्ट डे ड्यूरिंग लंच ब्रेक यू मिसप्लेस्ड योर नोटबुक ऑन ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर्स। यू वांट टू गेट इट बैक, राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड। तो आप जो भी आपका स्कूल का नाम दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप अपना कोई भी नाम यूज़ करेंगे और उसके बाद में नाम के नीचे नोटिस या ऊपर नोटिस लिख देंगे। उसके बाद में डेट डाल देंगे, डेट के बाद में नीचे लिख देंगे केमिस्ट्री नोट्स मिसप्लेस्ड, और फिर उसके बारे में फिर आप छोटा सा नोटिस डाल देंगे, आई मिसप्लेस्ड माई केमिस्ट्री लेक्चर नोट्स ड्यूरिंग लंच ब्रेक यस्टरडे। यानी कि बीते हुए कल की बात कर रहा है। दे वर इन ए रेड क्लासमेट फोल्डर और हुज एवर हैज़ फाउंड इट काइंडली रिटर्न इट टू मी। करण, जो भी आप यहाँ पे आप करण या करुणा जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं, बहुत छोटा सा नोटिस है और केवल आपको इतना ही बताना है। नोटिस में ज़्यादा नहीं लिखा जाता, जो डिटेल आपसे पूछी गई है वही। या फिर रिटर्न इट काइंडली रिटर्न इट टू मी और काइंडली सबमिट इन द ऑफिस प्रिंसिपल्स ऑफिस।
ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके बाद 9वां जो क्वेश्चन है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर नॉट गिवन एज मच इम्पोर्टेंट इन द, मतलब देश के अंदर गेम्स और इस स्पोर्ट्स को जो है इतनी जो है वो क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है एज गिवन इन एकेडमिक्स, यानी कि हमारे जो पढ़ाई शिक्षा में जो है इसकी एकेडमिक्स में हमें जो है इसकी इम्पोर्टेंस समझाई जाती है, लेकिन देश के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस कम है। जैसे क्रिकेट का केवल है क्रेज, बाकी का नहीं है। तो इस तरह से राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ नेशनल डेली ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स ऑन द नीड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इट। यू आर सुनीता और समीर, आपका एड्रेस दे रखा है मेन रोड, ठीक है। तो आपका जो एड्रेस है सबसे पहले ऊपर आएगा। एड्रेस के बाद में नीचे आपको डेट लिखनी है। डेट के बाद में ये हमेशा लिखना है जब आप लेटर लिखते हैं ऑफिशियल लेटर, उसके बाद में जिस एडिटर को लिखना है या जिस भी संस्था को लिखना है उसका एड्रेस आ जाएगा। और फिर उसके बाद में आप सब्जेक्ट बता देंगे कि आपको क्या जो है आपका सब्जेक्ट है, किस लिए लिख रहे हैं। और फिर जो है आप वही सिंपल फार्मूला, सबसे पहला जो वही थ्रू द एस्टिमेटेड कॉलम ऑफ योर डेली न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू draw the attention of general public towards the fact that the games and sports are not given as much importance in our country as given in the academics। जो चीज़ ऊपर बताई थी वो चीज़ हमने समझा दी। स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर ग्रेजुअली लूजिंग देयर इंपॉर्टेंस बिकॉज देयर इज नॉट मच अवेयरनेस देयर फॉर इट नीड्स टू बी क्रिएटेड, यानी कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो है धीरे धीरे अपनी महत्वपूर्णता खोते जा रहे हैं क्योंकि इसके बारे में जागरूकता नहीं है और जो कि जागरूकता बनाने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स मस्ट अंडरस्टैंड दैट स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर नेसेसरी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। और स्टूडेंट्स को भी और उनके परिवार को भी समझना चाहिए कि जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं ये शारीरिक की पूरी विकास के लिए आवश्यक है। दे बिकम फिल्टर स्मार्टर एंड हेल्दियर बाई फिटर स्मार्टर हेल्दियर बाई प्लेइंग स्पोर्ट्स एंड गेम्स। जो बच्चे मतलब कि वो फिट हो सकते हैं, स्मार्ट हो सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं स्पोर्ट्स और गेम के द्वारा। विद दिस लेटर आई विश टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट दैट इन्वॉल्वमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स इज़ नॉट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। हम इस लेटर के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि भैया जो स्टूडेंट्स हैं और पेरेंट्स हैं वो ये ना सोचे कि स्पोर्ट्स और गेम जो है वेस्ट ऑफ टाइम और एनर्जी है। आई होप दैट आई हैव बीन able to highlight the problem in this letter and that in future sports and games will be given equal importance as it is given in academics। बस सिंपल है। तो इस लेटर से उसने आपका जो है ध्यान आकर्षित किया, हाईलाइट किया मैंने कि ये लेटर जो है फ्यूचर में गेम्स और स्पोर्ट्स को जो कंट्री में एकेडमिक्स की तरह ही अपनाया जाएगा, ये हमारा भरोसा है। इस तरह से थैंक यू करके आपको जो नाम दिया है वो नाम यूज़ कर लोगे। ये हो गया आपका लेटर। अगला जो है पार्ट, इसमें लास्ट वीक ऑन योर वे टू स्कूल विटनेस ए इंसिडेंट ऑफ चैन स्नैचिंग, यानी कि किसी ने गले से चैन खींच लिया। नियर योर स्कूल ए कपल ऑफ सीनियर स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल चेज द स्नैच्ड caught him and handed over the police। write a report on daring act of your school magazine। के लिए आपको यू आर अमर अमिता जो भी है तो यहाँ पे आप लिख दोगे चैन स्नैचिंग और रिपोर्ट बाई जो भी अमर या अमृता। उसके बाद जो है आप टाइम और डेट, जगह का नाम जरूर बताओगे कहाँ से है ये, न्यू दिल्ली अगस्त 2020 ऐसे कुछ करके। और फिर लास्ट वीक आई सॉ द on the way of home from school I observed a very horrible incident of chain snatching nearly my school। About 8 o'clock in area of Nehru Nagar, snatch arrived suddenly and snatched the golden chain of a old lady, then largan to run। Two senior students of our school, Bipin and Vishal, gets the snatcher। After a run of few minutes, they caught the snatcher, tied him in the room। They called the police and hand over the snatcher इन पुलिस या टू पुलिस। तो इस तरह से आप ये जो है रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। अगला जो है क्वेश्चन सेक्शन सी, व्हाट डिड द पीसेंट पे टू ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एज रेंट और व्हाट डिड ब्रिटिश नाउ वांट। तो जो किसानों ने ब्रिटिश को क्या पे किया और ब्रिटिश क्या चाहते थे ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि जो ब्रिटिश है, किसानों ने ब्रिटिश को जो है ब्रिटिश जमींदारों को जो है नील को किराए के रूप में दिया। क्या दिया? इंडिगो एज रेंट, किराए के रूप में नील दिया। अब जो है नाउ जर्मनी है डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब जो है जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो जो है मतलब जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक, मतलब प्राकृतिक तो अलग होता है और एक होता है ना कृत्रिम,
कृत्रिम इंडिगो यानी कि नील विकसित कर लिया। और द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वांटेड मनी एज कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% एग्रीमेंट। और वो ब्रिटिश जमींदार जो है 15% जो है वो मांग रहे थे, 15% एग्रीमेंट के तौर पर, कि जब वो मुआवजे के रूप में मांग रहे थे कि ये जो है ये कंपनसेशन इसको रिलीज करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आंसर। 12वां है व्हाट गिफ्ट डिड द पेडलर लीव टू फॉर एल्डा वाई वाज सी हैप्पी टू सी इट। तो पेडलर ने क्या छोड़ा था उसके लिए और वो क्यों मतलब खुश हुई थी। तो पेडलर had gone leaving behind a little package of for Miss बिलमनसन एज ए क्रिसमस गिफ्ट। उसने क्या है एक छोटा सा क्रिसमस उपहार छोड़ा था। और वो इट कंटेन ए स्मॉल रैट ट्रैप एंड द रिंकल्ड 10 कॉर्नर नोट्स। तो उसने क्या है उसमें जो था एक छोटे से दानी थी। और तीन जो है इस रिंकल्ड मतलब झुर्रियाँ वाली, जैसे हम नोट मोड़ देते हैं ना, तो झुर्रीदार 10 क्रोन नोट थे। ठीक है, 10 क्रोन नोट थे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद में 10 करोनर नोट्स। और द लेटर हैड वर्ड्स ऑफ प्रेज ऑफ एल्डास काइंडनेस। एल्डा की अच्छाई के बारे में लेटर में लिखा गया था। और उसका अतिथि के स्वागत के बारे में भी लिखा गया था। सी वॉज हैप्पी टू सी द गिफ्ट विच वॉज रिवार्डेड ऑफ हिज गुडनेस। वो उसकी अच्छाई के लिए जो गिफ्ट देख करके वो खुश थी। उसके बाद जो है नेक्स्ट 13वां नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया है डिड सोफी रियली मीट डैनी कैसी। क्या वो डैनी कैसी से सच में मिली। वाई डिडंट सोफी वांट जेनीज टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी। और वो क्यों नहीं चाहती थी कि जैनी जो है जेंसी जो है इसके बारे में डैनी और उसकी स्टोरी के बारे में जाने। तो यहाँ पर जो है सोफ़ी डिड नॉट मीट डैनी चेजी इन रियलिटी। लेकिन यहाँ पर जो है सोफ़ी असल में डैनी से केसी से मुलाकात उसकी नहीं हुई थी। सी मेड अप ए स्टोरी ऑफ अनकरेज विद द डैनी चेजी ओनली टू सी द अटेंशन ऑफ हिज ब्रदर। यानी कि उसने जो है एक छोटी सी कहानी बनाई थी जो अपने भाई का ध्यान आकर्षित करने के लिए। और इसके बाद में जेंसी वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन थिंग्स दैट डिड नॉट कंसर्न हर। और इसके बाद में जेंसी उन चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती जो उसको ज़्यादा चिंतित नहीं करते थे। सी वॉन्टेड टू नो अदर पीपल्स अफेयर। और वो दूसरे के जो अफेयर को जानना चाहती थी। सी वुड स्प्रेड द न्यूज़ इन द होल नेबर्स। और वो जो है पड़ोसियों में ये न्यूज़ फैला सकती थी। सो सोफी डिडंट वांट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी। इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि सोफ़ी नहीं चाहती थी कि जेंसी इस उन दोनों के उस स्टोरी की, डैनी और सोफ़ी की स्टोरी के बारे में जाने। ठीक है, और यहाँ पर जो है इट मे ऑल्सो बी म्यूचुअल रिवरली एंड वन अपमैनशिप ऑन हर पार्ट। सोफी वाज स्टार्टेड टू लर्न दैट जियोफ एंड हैड टोल्ड जेंसी अबाउट हर स्टोरी विद डैनी। और जो है सोफ़ी ये जान करके चौंक गई थी कि जोस ने जेंसी और डैनी के साथ की अपनी कहानी के बारे में उसको बताया होगा या बता दिया था। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर हो गया। अगला जो है व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव्ड लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल एंड सफरिंग्स अकॉर्डिंग टू द पोएट ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी। तो इसमें बताया गया कि व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल एंड सफरिंग। तो बोल रहा है कि ह्यूमन को जो है लव लाइफ मतलब ट्रबल और सफरिंग से, कष्ट और ट्रबल के अलावा जो है लव लाइफ के बारे में यानी कि प्यार के बारे में ह्यूमन को क्यों सोचना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पोएट ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ऐसे कई चीज़ें हैं जो देयर आर सेवरल थिंग्स दैट ब्रिंग ट्रबल एंड सफरिंग्स इन विच इन टर्न डिप्रेस आवर स्पिरिट्स। हमारे पास कई ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ पे कई चीज़ें हैं जो मुसीबत और कष्ट लाती हैं, जो बदले हमारी आत्माओं को निराश कर देती है। बट आवर नेचर हैज़ ब्लेस्ड अस विद द ब्यूटी दैट अलोन मेक्स आवर लाइफ हैप्पी। लेकिन हमारी प्रकृति ने हमें सुंदरता का आशीर्वाद दिया है जो अकेले ही हमारे जीवन को खुशहाल बनाती है। इट रिमूव्स द पाल ऑफ सैडनेस डार्कनेस एंड डर्थ। यह जो है अंधकार और किसी भी प्रकार के अभाव को दूर करता है। इट ऑफर्स अस स्वीटनेस लवलीनेस एंड प्लेजर्स। ये हमें जो है मिठास, सुंदरता और सुख प्रदान करता है। द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर पोर एंडलेस नेक्टर ओवर आवर स्पिरिट्स टू डू अवे विद द सफरिंग्स एंड ट्रबल्स। तो जो है हमारा अ, यहाँ पर जो है द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट, जो नेचर में जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमारे
जो दुख हैं और जो हमारी परेशानियां हैं उन सभी को क्या करता है, दूर करता है। ठीक है, ये चीज़ हम लिख देंगे। और इसलिए मनुष्य जो है सो ह्यूमन बीइंग लव लाइफ, इसीलिए जो है मनुष्य जो है अपने जो है ज़िंदगी से प्यार करता है या उसको करना चाहिए। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पूछा गया है व्हाट इज़ द चाइल्डिश लॉन्गिंग, और द पोएट रेफर्स इन द पोएम ए रोड साइड स्टैंड वाई इट इज़ इन वेन, वो क्यों मतलब परेशान था, दुखी था। तो देखिए यहाँ पर जो हम लिख देंगे कवि, जो द पोएट रेफर्स टू द फार्मर्स लॉन्गिंग फॉर द कस्टमर्स एट देयर रोड साइड स्टॉल at childish longing. This is because no one stopped, and even if they did it was for asking direction or buying gas. Hence the child like waits is vain. ठीक है, waits in vain। तो यहाँ पे हम इसको समझ सकते हैं कि कवि जो है ये सड़क के किनारे स्टॉल पर ग्राहकों के लिए किसान की लालसा को अ, बचकाना लालसा कहता है, यानी कि चाइल्डिश लॉन्गिंग कहता है, बचकाना लालसा कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि वह जो है कहता है कि कोई भी वहाँ पर नहीं रुकता है, जो और जो रुकता है वो तो वो केवल दिशा पूछने के लिए, गैस खरीदने के लिए रुकता है। इसलिए बच्चों जैसा ये इंतजार जो है व्यर्थ है। ठीक है, हैंस द चाइल्ड लाइक वेट इज वेन। इसके बाद में 16वां क्वेश्चन है व्हेन डिड बामा फर्स्ट कम टू नो अबाउट द सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय द पीपल ऑफ हर कम्युनिटी। तो बामा को जो है सामाजिक भेदभाव के बारे में उसको कब पता चला, उसके कम्युनिटी के। तो यहाँ पर जो हम आंसर लिखेंगे बामा केम टू नो द सोशल डिस्क्रिमिनेशन व्हेन सी वॉज इन क्लास थर्ड, जब बामा तीसरी कक्षा में थी तब उसको सामाजिक भेदभाव के बारे में पता चला। वन हर वे On her way back from school, she saw an elder from her community carrying a small packet of eatables by string without touching it. जब वो स्कूल से आ रही थी तो उसने एक बुजुर्ग को देखा कि उसने एक जो है पैकेट को स्ट्रिंग मतलब एक छड़ी से या किसी लंबी सी स्ट्रिंग से, रस्सी से बांध रखा है और उसको बिना छुए वो जो है उसको ले जा रहा है। सी फाउंड इट वेरी फनी दैट ह्यूज एल्डर मैन वाज कैरिंग ए स्मॉल पैकेट सो स्ट्रेंजली, और वो उसके लिए एक हंसी का मतलब मजाक जैसा लग रहा था कि ऐसा बुजुर्ग आदमी जो है वो इस पैकेट को इस तरह क्यों ले जा रहा है। लेटर ऑन सी डिस्कवर्स फ्रॉम हर ब्रदर दैट द रियल रीजन वाज दैट लैंडलॉर्ड वर ऑफ हाई क्लास एंड दे थॉट दैट देयर फूड वुड बी गेट पॉल्यूटेड इफ टचेस बाय द पीपल ऑफ हर कास्ट। तो उसको बाद में उसके भाई से पता चला कि जो बड़े लोग थे, लैंडलॉर्ड थे, वो ये सोचते थे कि अगर जो नीचे जाति के लोग हैं अगर वो उसके खाने को टच कर देंगे तो वो दूषित हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये सब मतलब उसने ये सब चीज़ सीखी और उसको ये सब चीज़ पता चली। 17वां जो क्वेश्चन है व्हाट वाज द बेसिक टेल ऑफ ऑल द स्टोरीज टोल्ड बाय जैक टू हिज डॉटर जो। तो जो है यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, जैक द्वारा बताई गई प्रत्येक कहानी का मूल जो है, कहानी का जो बेसिक टेल स्टोरी जो है उसे व्हाट वाज द बेसिक टेल मतलब उसकी क्या मतलब उसकी नीड थी, आवश्यकता क्या थी, क्या उसके सारांश था जो उसने अपनी बेटी जो को बताया था। तो यहाँ पे द बेसिक प्लॉट ऑफ ईच स्टोरी टोल्ड बाय जैक वाज अबाउट स्मॉल क्रिएचर यूजली नेम्ड रोजर हु हैड सम प्रॉब्लम। तो जो बेसिक कहानी बताई थी वो एक छोटे से जीव रोजर के बारे में था, हैड सम प्रॉब्लम जिसको कुछ परेशानी थी, वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड मैन, और वो जो है आपका पुराने उल्लू के पास जो है वो गया था और उस समस्या को ले करके। ठीक है, और उसके बाद में जो है उल्लू ने उसे यानी कि द ऑल वुड टेल हिम टू गो टू द विजार्ड एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड ए मैजिक स्पेल। उसने उल्लू ने कहा कि तुम विजार्ड के पास यानी जादूगर के पास जाओ, और जादूगर ने जो मैजिक किया और दैट सॉल्व द प्रॉब्लम, और उसने उसकी मैजिक से जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। देन डिमांडेड पेमेंट इन पेनीज, तो उसने क्या है उसके बदले में, उसके एवज में क्या है उसने पैसे की मांग की। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। तो ये आपका डी सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। 18वां क्वेश्चन है व्हाई डिड डैनी विश टू गो बैक टू मिस्टर लैम्प। तो डैनी जो है मिस्टर लैम्प के पास वापस क्यों जाना चाहता था। तो डैनी वाज ए यंग बॉय
बट हिज फेस वाज बर्न्ड, वो एक जवान लड़का था और लेकिन उसका क्या है, चेहरा जला हुआ था। पीपल यूजुअली गोट अफ्रेड बाय लुकिंग एट हिज फेस, और जो है लोग उसके फेस को देख करके डर जाते थे। बट लैम वाज ए वाइज पर्सन, ही ट्रीटेड डैनी लाइक ए नॉर्मल पर्सन। लेकिन लैम जो थे वो अच्छे आदमी थे और उसने डैनी को जो है अच्छे आदमी की तरह ही जो है ट्रीट किया, उससे घृणा नहीं की। ही टोल्ड टू डैनी टू मेक फ्रेंड्स एज द पीपल आर नॉट देयर एनिमी, दे ऑल आर फ्रेंड्स। डैनी ने कहा उस बच्चे को, लैम्ब को, कि आप अपने साथ में अपने दोस्त को मतलब लोगों को अपने दोस्त बनाइए, वो सारे आपके दुश्मन नहीं है। डैनी हैव टू फेस द वर्ल्ड टू लिव हैप्पी। और डैनी ने उसको ये बताया कि अगर खुशी से रहना है तो इस दुनिया का सामना करना पड़ेगा। डैरी ऑल्सो वॉन्ट्स टू लिव ए फ्री लाइफ, सो ही मेक फ्रेंड्स टू मिस्टर लैम्ब। और डैरी जो है वो चाहता था कि वो अपना ज़िंदगी जो है अच्छी तरह से जिए और वो अपने लैम्ब को जो है क्या बनाए, सो लाइफ ही मेक फ्रेंड टू मिस्टर लैम्ब, वो लैम्ब को भी अपना दोस्त बना ले। ही वांट टू आस्क टू हिज मदर टू स्टे फॉर सम टाइम एट मिस्टर लैम्स गार्डन। वो अपनी माता से लैम्ब के गार्डन में रुकने के लिए भी पूछता है। मिस्टर लैम्ब, so Derry go to his mother and ask her to stay with Lamb, but Derry's mother don't want his son to stay with stranger। लेकिन उसकी माता जो है उसको मना कर देती है क्योंकि वो चाहती थी कि अजनबियों के साथ उसका बेटा ना रहे। सी डडंट अलाउ डैरी टू गो बैक, और उसने अपने डैरी को जो है वापस जाने से मना कर दिया। बट डैरी वॉज नॉट रेडी टू लिसन हिज मदर, और वो अपनी माता की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। ही गो बैक टू मिस्टर लैम्ब, और वो अपने वापिस लैम्ब के पास चला गया। ही वाज द ओनली फ्रेंड ऑफ डेरी, और वही उसका जो है वो मानता था कि वही उसका जो है दोस्त है। और 19th और अंतिम क्वेश्चन की बात करें हम, तो व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफी वाज ड्रीम्ड ऑफ आफ्टर स्कूल। तो सोफ़ी ने कौन कौन से सपने जो है आफ्टर स्कूल के लिए देखे थे, मतलब स्कूल ख़त्म के बाद में। और वाई डज जेंसी डिस्करेज हर फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स, और जेंसी ने उसको इस तरह के सपने देखने से क्यों रोका या क्यों मना करना चाहा। तो सोफ़ी वाज ए गर्ल ऑफ डीप इमेजिनेशन, वो बहुत ही जो है कि वो गहरी कल्पना करती थी और अनरियलिस्टिक ड्रीम, और वो जो है अवास्तविक सपने देखती थी। ऑन हर वे सम होम सी टोल्ड हर क्लासमेट जेंसी टू हैव ए बुटीक। वो घर जाते समय अपनी ही सहपाठी जो जैंसी थी, वो उसके साथ में बुटीक में जाने के लिए उसको कहती है। सी विल बी लाइक मैरी क्वांट एंड विल बी हैविंग द मोस्ट अमेजिंग सोप दिस सिटी हैड एवर सीन। वह मेरी क्वांट की तरह, वो सोचती है कि ये मेरी कांट की तरह होगा और इस शहर में ये ऐसा कोई मतलब बुटीक नहीं अभी तक दिखाई हुआ होगा जो कि अद्भुत दुकान थी। बट जेंसी आज सोफ़ी टू बी सेंसिबल बिकॉज, और जेंसी जो है सोफ़ी को बोलती है कि देखो तुम थोड़ी सी सेंसिबल बनो, बिकॉज हर डैड वुड नेवर अलाउ इट, क्योंकि तुम्हारे पिताजी जो है इस चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे। सी हैड एन अदर ऑप्शन ऑफ बिकमिंग एन एक्ट्रेस अलोंग विद ए हर बुटीक बुटीक। वो उसकी एक और इच्छा थी कि बुटीक के साथ साथ में वो एक एक्ट्रेस भी बने। सी ऑल्सो थॉट ऑफ बिकमिंग ए फैशन डिज़ाइनर, उसका एक सपना ये भी था कि वो फैशन डिज़ाइनर बन जाए। बट जेंसी डिस्करेज हर बिकॉज, लेकिन जेंसी उसको इस चीज़ के लिए मना करती है, डिस्करेज करती है, बिकॉज वो जानती है रियलिटी कि दोनों जो हैं वो गरीब परिवार से हैं और बिस्कुट की फैक्ट्री में काम करने के लिए बने हुए हैं। तो इस तरह से जो है आप इसका आंसर लिखेंगे, ये पूरा का पूरा जो है मैंने बता दिया जो कि उनकी। और आप लास्ट में ये लाइन भी लिखिए कि फैमिली आर नॉट वेल ऑफ फाइनेंशियली, और उनका परिवार जो है आर्थिक रूप से परिपूर्ण या संपन्न नहीं था। तो ये चीज़ उसने उसको समझाई और यही चीज़ इसकी पूरा सार है इस क्वेश्चन का। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देख करके आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनको सॉल्व कर दिया गया है। सेट 1 सेट 2 सभी को देख सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और शेयर मैक्सिमम करिए, मैक्सिमम कमेंट करिए ताकि आपके सब्जेक्ट्स को जल्द से जल्द सॉल्व कराया जाए। आप लोग कमेंट करने में कंजूसी कर रहे हैं, कमेंट कॉस्ट ऑफ फ्री है, उसको करने से आपके पैसे नहीं लगेंगे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप कमेंट करिए। लाइक ज़रूर कर दीजिए, भूल जाते हो आप लाइक करना, वीडियो देखते देखते याद नहीं रहता कि लाइक करना है, कमेंट करना है, तो ये ज़रूर किया करो ताकि हम लोग जो है आपके सॉल्यूशंस फटाफट बना पाएँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। शेयर ज़रूर कर दें अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ में, और जो भी आपके दोस्त हैं उन सभी के साथ आप
शेयर कर दें, क्योंकि आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी के लिए सॉल्यूशंस बनाए जा रहे हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट ये ना सोचे कि आर्ट्स का नहीं मिलेगा या साइंस का नहीं मिलेगा या कॉमर्स का नहीं मिलेगा, सभी सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको, लेकिन आपको मैक्सिमम कमेंट और मैक्सिमम शेयर करने हैं, ताकि हमें पता चल पाए कि हाँ आपको वाकई में उसकी नीड है, और उस नीड के अनुसार हम फटाफट उसको जो है सॉल्व कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।